नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं योगी 2.0 से आ रही एक बड़ी खबर की। जी हां दोस्तों, बात चल निकली है कि क्या उत्तर प्रदेश में स्थित फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलने वाला है, और अगर ये नाम बदलने वाला है तो क्या होने वाला है नया नाम, और इसके क्या है ऐतिहासिक पहलू, और क्या कुछ ऐसे तथ्य हैं इतिहास में जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे इस सेशन में, तो अंत तक इस सेशन को जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो होगा दोस्तों, बहुत शानदार होगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की यह खबर। जी हां दोस्तों, आपके देखेंगे कि यह खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के जो फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद है, जिनका नाम मुकेश राजपूत बताया जा रहा है, इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का नाम बदलकर पांचाल नगर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे तो इस बात की सरगर्मियां तेज हो चली हैं कि क्या सांसद जी की इस अपील पर योगी जी एक्शन लेंगे, और क्या फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये तो अब फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं पांचाल जो है आपके खबरों में आ गया है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पांचाल शब्द एक्चुअली में आया कहां से। और वैसे तो आपने सुना होगा पांचाल शब्द, जी हां, एकदम सही सोच रहे हैं दोस्तों आप। पांचाल शब्द प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल में देखने को मिलता है। और आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास में जो पांचाल देखने को मिलता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको 16 महाजनपद मैप में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 16 महाजनपद हुआ करते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल, जिसमें वेदों की रचना हुई, वैदिक काल के खत्म होने के तुरंत बाद महाजनपद काल शुरू हुआ था, जिसमें 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, 16 राज्य देखने को मिलते हैं, जिनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है दोस्तों। इन 16 महाजनपदों में से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? 8 महाजनपद स्थित थे। पिछली बार के उत्तर प्रदेश के आरओ के पेपर में भी शायद यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे। तो उसका आंसर क्या था दोस्तों? 8 महाजनपद स्थित थे। तो अर्थात 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में थे। अब यहां पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि भाई 16 महाजनपदों की क्या स्थिति है ना, देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहां पर ये पाए जाते थे। और अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वहां से क्वेश्चन क्या आते हैं भाई? तो क्वेश्चन ये होता है कि कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा प्राचीन कालीन महाजनपद आज के हिसाब से इसका मॉडर्न लोकेशन क्या है। तो ये एक लिस्ट भी हमने उपलब्ध कराई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा महाजनपद था, उसकी स्थिति क्या थी, और उसकी राजधानी क्या थी। तो ये आपको एक पीडीएफ मिलेगा हमारे एमडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा कि सबसे अच्छी चीज है कि 16 महाजनपदों की एक लिस्ट मिल जाएगी प्रॉपर। दूसरी चीज कि महाजनपद कौन सा कहां था, इसको याद करने के लिए एक आसान सा मैप आपको उपलब्ध हो जाएगा, और आप भारत के नक्शे में देख पाएंगे कि कौन सा महाजनपद कहां पर स्थित था दोस्तों। अगर हम बात करते हैं पांचाल की, जो कि यहां पर चर्चा में आया है, तो आप देखेंगे कि पांचाल के बारे में यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक अहिछत्र और दूसरा कांपिल्य दोस्तों। जी हां, यह वही कांपिल्य है जिसका उल्लेख महाभारत में भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यही वो क्षेत्र है जहां पर पांचाल राज्य हुआ करता था। यहां पर आप देखेंगे तो मैं अगर आपको मैप पर दर्शाऊं तो ये है वो क्षेत्र जहां पर प्राचीन काल में पांचाल राज्य था। हालांकि आप देखेंगे तो बगल में ही हल्का सा कुरु भी है, इसका भी थोड़ा सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मेरठ वाले एरिया को कवर करता था। यहां पर बगल में आप देखिएगा तो ये एक क्षेत्र है जो कौशल राज्य के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है। मल्ल राज्य भी उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं रिलेट करता था। काशी राज्य भी या काशी महाजनपद ही उत्तर प्रदेश से रिलेट करता था। इसके अलावा आप देखेंगे बगल में ही आपका क्या है, वत्स राज्य भी है, यह भी उत्तर प्रदेश से रिलेट करता था। यहीं पर आप देखेंगे दोस्तों तो एक है आपका कौन सा, सूरसेन दोस्तों। कौन सा है? सूरसेन। मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र, यह भी उत्तर प्रदेश में
स्थित महाजनपद था दोस्तों। और इसके अलावा आप देखेंगे तो हल्का सा चेदी वाला एरिया भी है, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेट करता था। हो सकता है कि मैप पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन आप इसको समझिए कि ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के है ना क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, ये राज्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लगे हुए थे दोस्तों। ठीक है, और अगर आप इसे काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जी हाँ, तो एकदम ये बात है कि कुरु वाला जो क्षेत्र है वो मेरठ, दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को कवर करता था। पांचाल वाला एरिया जो है वो फर्रुखाबाद और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसको कवर करता था दोस्तों, पीलीभीत के आसपास का एरिया। यहां पर जो कौशल है दोस्तों, ये जो है आज का जो अयोध्या और उसके आसपास का एरिया है उसको कवर करता था। यहां पर जो मल्ल है इसको आप देखेंगे तो इसको ये किसको कवर करता था, देवरिया, कुशीनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों को। यहां पर जो काशी राज्य है ये तो आप जानते ही हैं कि बनारस और उसके आसपास का एरिया था। यहां पर आप देखेंगे जस्ट पड़ोस में जो वत्स है ये प्रयागराज और उसके आसपास के एरिया को कवर करता था। और यहां पर जो चेदी है ना, ये आपका कौन सा क्षेत्र था, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। और यहां पर जो आप देख सकते हैं कौन सा है, सूरसेन है, ये मथुरा और उसके आसपास के एरिया को कवर करता था। इस प्रकार से टोटल कितने महाजनपद या राज्य थे, जो 8 थे दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के आज की स्थिति से कहीं ना कहीं है ना आज वाली स्थिति में ही प्राचीन काल में स्थित थे दोस्तों। अब देखिए क्या है कि इसी पांचाल की बात कही जा रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश के मैप पर देखें तो आप देख सकते हैं कि इस मैप में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि देखिए कहां पर भाई, ये देखिए आपका लखनऊ है और इससे अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़ें तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यही क्या है दोस्तों, यही फर्रुखाबाद है। जी हां, इसी फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की बात चल निकली है। अब ये क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस वजह से चर्चा में आया पांचाल और महाजनपद से संबंधित तथ्य आपके सामने हैं दोस्तों। कोशिश करिएगा कि इन तथ्यों को आप अपने दिमाग में रखें। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों के बीच है ना शेयर भी कर दीजिएगा जानकारी को, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक भी करिएगा। जरूर आप कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में यदि आप अपनी तैयारी को देना चाहते हैं एक नई उड़ान, तो आज ही डाउनलोड करें MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं लेखपाल की तैयारी के लिए हमारा संकल्प बैच और यूपीपी की तैयारी के लिए हमारा सूर्या बैच। जी हां, नवरात्रि विशेष ऑफर चल रहा है दोस्तों, आपको इस्तेमाल करना है जय माता दी। जी हां, जय माता दी JMD 60 कोड का इस्तेमाल करते ही आपको हमारे कोर्सेज पर इंस्टेंट 60% का एक भारी डिस्काउंट मिलेगा। और विश्वास करिए कि हम आपकी तैयारी को वो उड़ान देंगे कि आपका पेपर अब की जरूर निकलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।